अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, और मज़े में भी हैं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं जी सुबह से, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चल रही हूँ सुबह से लेकर रात तक। अपनी सारी रूटीन शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह आज के दिन की। तो हस्बैंड मेरे काट रहे हैं जी ये इस तरह से एजेस। ये मशीन यहाँ पे मिलती है जिससे आप एजेस वगैरह बहुत ही नीटली काट लेते हैं। पाकिस्तान में मैंने ये नहीं देखी, पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी हों, लेकिन मे बी कमर्शियल लेवल पे हो, लेकिन घरों वगैरह में नहीं होती। और ये देखें जी, ये मेरे अंगूर का पौधा जो कि 2 साल पहले मैंने लगाया था। 2 लगाए थे जिसमें से एक लग गया है और एक जल गया है। 2 कलर्स के लगाए थे, एक ब्लैक एंड एक नॉर्मल ग्रीन। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा वाला है। खैर, भाई मेरा काट रहा है घास। इस घास को काटने के लिए भी ना दिल गुर्दा चाहिए। लॉन बहुत ही बड़े हैं माशाल्लाह से, आगे पीछे दोनों। तो एक दिन एक हिस्सा होता है, दूसरे दिन दूसरा हिस्सा। लाइक फ्रंट साइड एक दिन होती है, बैक साइड दूसरे दिन होती है। तो इस तरह हो जाता है काम। और अब मैं अंदर आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता हमारे घर बहुत हैवी खाया जाता है माशाल्लाह से सुबह के टाइम पे। मतलब पराठे, चाय, अंडा इस टाइप का होता है। और स्लोमो मुझे बहुत ही पसंद है। तो ख़ैर, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे पराठे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह कर लूँगी। सीरियसली मुझे नहीं पता कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, लेकिन बस मैं बोल रही हूँ और आप देखते जाएँ। और फिर मैं इस तरह बटर लगा लूँगी, ठीक हो गया। फिर इसको मैं इस तरह करूँगी और फिर मैं इसको इस तरह कर लूँगी फिर मैं फिर बटर लगाऊँगी और फिर मैं इसको ऐसे ऐसे कर लूँगी गोल गोल करके हम इसको बंद कर देंगे और ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया। इस तरह से मैं बाकी पेड़े भी बना लूँगी। ये मेरे ससुर ने मुझे बनाना सिखाए थे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। पहले तो मैं इतनी अच्छी रोटी नहीं बना लेती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन जाती है। साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है और पराठे भी बन रहे हैं। तो बस फ़िलहाल तो यही सब कुछ चल रहा है। और जब ये बन जाएंगे फिर हम इंशाल्लाह बनाएंगे ऑमलेट। हर बंदे का एक एक पराठा होता है। माशाल्लाह से हम 5 बंदे हैं, 4 पराठे बनते हैं सबके लिए। ससुर मेरे कभी कभी फ्रोज़न खा लेते हैं, तो आज उनके लिए मैं फ्रोज़न पराठा ही बनाऊंगी। और ये देखिए जी, चाय को स्लो मोशन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, I'm obsessed with स्लोमो। लाइक बहुत ही मज़े का लगता है, लाइक दिल कर जाता है। लेकिन मैं ख़ुद भी चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन देखें, देख के दिल कर रहा है। तो ये है जी काफ़ी हैवी सा पराठा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बटर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ऊपर ना लगाएं, दरमियान में जब बटर होता है तो वो भी बेस्ट है। तो खैर, सुबह के टाइम पे इस तरह मैं ऊपर भी लगाती हूँ, लेकिन शाम के टाइम पे सिर्फ बीच में होता है और ऊपर नहीं होता। और हस्बैंड मेरे ऑमलेट में मेरी हेल्प करा रहे हैं क्योंकि मैं पराठे बना रही थी। क्या बन रही है? ना हम नाज़रीन व हाज़रीन, आज हम बना रहे हैं ऑमलेट इन द मॉर्निंग। और उसके साथ हम चाय, दूध पत्ती, लाइक ऑलवेज, बिकॉज चाय इज़ द बेस्ट। और उसके साथ हम मारेंगे सीधा और मज़ेदार नरम नरम ब्राउन पराठे, जो कि आई लव द मोस्ट। और उसके बगैर तो सुबह चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, होती नहीं है एक देसी बंदे की। ये काम ना करे तो समझ तो आ गई होगी आपको भी, अगर आप प्योर देसी हैं तो। पाकिस्तानी हाई फ्लायर्स। तो जब कटिंग हो जाए तो बाकी चीज़ें करना तो बहुत ही इजी होता है। तो मेरे हस्बैंड इस टाइप के हैं कि कहते हैं मैं तुम्हें काट देता हूँ, मैं सफाई कर देता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे कुछ बनाने का मत कहना। ना मुझसे बनता है, ना मुझे बनाने आता है। तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। खैर, मैंने ऑमलेट बना लिया। अब रात को मैंने बनाई थी जी मटन कढ़ाई। तो मैं तो सुबह वही खाने वाली हूँ नाश्ते में, बिकॉज़ आई लव कढ़ाई। मीट कढ़ाई हो चाहे चिकन हो, बस बहुत ही पसंद है मुझे मीट। तो खैर, ये हम लोग आजकल बाहर बैठ के खाना खाते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू होता है माशाल्लाह से। इतनी प्यारी सी हल्की हल्की हवा चल रही होती है और बस अलग ही मज़ा आता है बाहर बैठ के खाने का। तो फिर काफ़ी देर रेस्ट किया, दोपहर हो गई, नमाज वगैरह पढ़ी और इसके बाद प्लान है बाहर जाने का। यहाँ पर नया तरीका ढूंढ लिया है। ये नीचे से स्प्रे करता है अपने मुंह में
और वो पानी चूसता है गंदा। चलो बस बस बस, गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया, बस। क्या? तो मैं और मुस्तफ़ा बस अभी तैयार हो गए हैं। गर्मी शदीद किस्म की है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो हमने जाना बाहर, एक दो काम है। चलो किधर 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 किधर, कहाँ कहाँ कहाँ? ये ड्रेस है मेरा वर्दा का, 2 साल पहले मैंने लिया था। इसमें बड़ा प्यारा सा काम हुआ हुआ है, टसल्स लगे हुए हैं, ये देखें, और यहाँ पे भी काम हुआ हुआ है काफ़ी प्यारा सा। तो ये मैंने लिया था, और ये सिर्फ शर्ट है, दुपट्टा इसका मैंने अलग लिया है, और शलवार किसी और ड्रेस की आज मैंने वैसी पहन ली इसके साथ। मुस्तफ़ा 2 मिनट ना। अच्छा, क्या कह रही थी मैं? मेरी मोस्टली ऐसी रेडीमेड कुर्ते वगैरह ही होते हैं, फिर शलवारें मैं अलग से मैच कर लेती हूँ, टाइट्स पहन लेती हूँ, और दुपट्टे मेरे पास हर कलर के हैं। इंशाल्लाह जिस दिन मैं वार्डरोब टूर करवाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि पूरा एक दुपट्टों का सेक्शन बना हुआ है। और तंग कपड़े मुझे जहर लगते हैं, खुले कपड़े लाइक माई काइंड ऑफ अ फैशन, मुझे तंग कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये देखिए जी मेरा ड्रेस आज का। की चीज़ें तो रखना लाइक मस्ट है, तो सब मैं इसकी चीज़ें रख लूँ गाड़ी में, फिर हम चलते हैं। मैंने इसको चीटोस पकड़ा दिए थे, मैंने कहा ये खाता रहेगा, लेकिन इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसने सारे गाड़ी में फैला दिए थे। फिर वापस उतर के मैंने उसको वही बैग दिया और अब वापस भी इसी में डाल रहा था। तो खैर सबसे पहले मैं आई हूँ LD, मुझे कुछ 3-4 चीज़ें चाहिए थी घर की, दूध वगैरह। फिर ये पाइनएप्पल जूस मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है, ये मैं लाजमी लेती हूँ। टमाटर भी मैंने कुछ ले लिए। तो आम और पाइनएप्पल मैंने लिए। एक बहुत ही मज़े की रेसिपी आने वाली है आप लोगों के लिए, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि गर्मियाँ हैं और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनने वाला है इंशाल्लाह। तो अब ये सारी चीज़ें मैं गाड़ी में डाल के वापस आ गई घर, और फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। शाम को मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आपने आज क्या खाना। ही सेड मैंने टाकोस खाने हैं। तो मुझे फिर निकलना पड़ा घर से, क्योंकि घर में टाकोस नहीं थे। तो अब मैं जा रही हूँ मायर। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट हुए हैं घर में। मैं तकरीबन इसको 45 मिनट्स तक कमरे में लिटा के सुलाती रही हूँ, पर ये नहीं सोया, और ये अभी पीछे देखें आप, सो गया। बस इसको गाड़ी का झूला चाहिए। ये शाम तो नहीं, असर के तकरीबन हो रहे हैं जी 5:25। शाम तो खैर यहाँ पे बहुत रात को जागे होती है, 9 बजे जाके ना थोड़ा सा सूरज ग़रूब होता है और शाम होना शुरू होती है। तो अब मैं दोबारा क्यों निकली हूँ घर से, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि उन्होंने टाकोस खाना है। टाकोस मेरे पास घर में थे नहीं, तो मैंने कहा चलो मायर जाती हूँ, और साथ में क्या कहते हैं, मैंने ड्राई फ्रूट लेना है, ससुर के लिए कुछ हेल्दी सा बनाना है, लड्डू वगैरह टाइप का कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो ये बिल्कुल घर के पास ही है, तो अब हम जा रहे हैं मायर। और यहाँ पर हर स्टोर के सामने कुछ देर बाद स्टॉप का साइन आता है, और आप लोगों ने देखना होता है दाएं बाएं कि कोई गुजर तो नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई गुजरेगा तो यू हैव टू स्टॉप योर कार। लाइक उनका राइट है, पहले वो गुजरेंगे, और कुछ भी ऐसा वैसा खुदा न ख्वास्ता कोई मसला हो जाए तो आप एट फॉल्ट हैं। तो फिर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ 1-2 दफ़ा स्टोर पे गई, मैं भी ऐसे गुजर जाती थी, और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी समझाया कि देखो तुमने एहतियात करनी है, यहाँ पे तो ड्रंक भी होते हैं लोग, ड्रगी होते हैं, उनको क्या पता गाड़ी चलाते हुए कि सामने कौन है, तो वो तो तुम्हें ऐसे ही ठोक देगा। तो फिर मैं बड़े एहतियात से चलती थी। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने सड़क पे भी खड़े होते हुए देखना है और गाड़ी में भी देखना है। तो वो दिन और आज का दिन मैं दोनों तरफ से ध्यान देती हूँ, बिकॉज़ आई कैन ट्रस्ट एनीवन कि वाकई अगर कोई ड्रगी है, उसको नहीं नज़र आ रहा, तो वो तो हमें वाकई साथ ही ले उड़ेगा। खैर अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे। लेट्स चेंज द टॉपिक नाउ। तो जी एनर्जी बॉल्स की रेसिपी जो कि इन ड्राई फ्रूट से बनती है, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, हर चीज़ डिटेल में मैंने बताई हुई है।
अब आ जाते हैं टाको सेक्शन। टाकोस मेरे हस्बैंड को थोड़ा क्रंची से पसंद है, पापड़ टाइप, और मुझे टोटियाँ पसंद है नरम वाली। और टाको की सॉस ख़त्म थी, वो भी मैंने ले ली। केक वाले सेक्शन से मैं गुजर रही थी और माशाल्लाह से इतने खूबसूरत केक, लाइक बिल्कुल समर वाइब्स आ रही हैं। ये बीच सा बनाया हुआ है इन्होंने, एंड फ्लेमिंगोज, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल है माशाल्लाह से। मुस्तफ़ा की बर्थडे का केक भी मैंने यहाँ से बनवाया था और बहुत ही अमेजिंग केक बना था माशाल्लाह से, बहुत ही सफाई से इन्होंने बनाया था। और आज के केक्स तो बस मेरा दिल ले गए, और मैंने उनको स्पेशल कहा कि जिसने भी ये डेकोरेशन किया आपने प्लीज़ मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत तारीफ़ करनी है। अगर मेरे पास कम चीज़ें हों तो मैं सेल्फ़ स्कैनिंग कर लेती हूँ, तो अभी वही चल रहा है क्योंकि मुस्तफ़ा भी शुक्र है सोया हुआ था। हर चीज़ बड़ी इजीली हो गई और इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, सिर्फ ड्राई फ्रूट था और टाकोस वगैरह थे और उसकी सॉस। तो खैर अब ये सारी चीज़ें लेकर मैं इंशाल्लाह घर पहुँचने वाली हूँ कुछ देर में। मुस्तफ़ा बिल्कुल ही मायर के बाहर उठ गया था, मतलब घर आने से पहले, तो अब वो बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं है। बस आ गए। बस 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 बस। घर आए फिर रेस्ट किया। मुस्तफ़ा भी मेरी बातें एंजॉय कर रहा है। तो मैंने दाल बॉईल करके अब उसको तड़का वगैरह लगाने के लिए रख दिया था। फिर यहाँ पे मैंने चिकन को रख दिया पूरा एक ब्रेस्ट पीस, साथ में अदरक लहसुन पेस्ट, वो बॉईल होने के लिए। और जब तक वो दोनों चीज़ें हो रही हैं तब तक मैं रशियन सैलेड बना लूँगी और उसको रख दूँगी मैं फ्रिज में तैयार करके, क्योंकि फ्रूट काफ़ी सारा था तो इस तरह ख़त्म हो जाता है, अदरवाइज़ वो पड़े पड़े ख़राब हो जाता है, कोई लाइक खाता नहीं है। इसके अलावा मेरे चैनल पे रशियन सैलेड की रेसिपी भी है और टाको की रेसिपी भी है। मैं दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग क्लिक करके एंजॉय कर सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सालसा फॉर टाकोस, नो सालसा नहीं बट उसके ऊपर डालने के लिए। अम्मा ऊपर प्याज छील रही है और ये साहब देखें जी मुस्तफ़ा जान, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है कि इसको प्याज़ों को पील करने का बहुत शौक है। क्रच क्रच की जो आवाज़ें आती हैं ना, इसको बहुत पसंद है और माशाल्लाह से सारा इसको अच्छे से छिलका साफ़ कर देता है, चिकना चिकना कर देता है इसको। लेकिन मेरे लिए गंद बहुत बनता है, लेकिन मैं खुश रहती हूँ कि एटलीस्ट ये चुप है, मुझे काम करने दे रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही चटखोरे हैं, हमें बहुत ही पसंद है मज़े का डिफरेंट फूड, और स्पेशली लाइक इस तरह ड्राई चीज़ें होती हैं ना, जैसे टिक्का हो गया और पकोड़े और समोसे, इस टाइप की चीज़ें। और मुझे बनाना भी बहुत ही पसंद है, तो मैं बनाने में भी इंजॉय करती हूँ और खाने में भी, और वो तो खाने में ऑब्वियसली। तो डिनर हमारा हो गया रेडी। तो ये थी जी आज की वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। आज तो मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर कर दी, तो आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। मुस्तफ़ा भी अब बस कह रहा है कि मामा बस बहुत बोल लिया। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।